कि तनिको पता चला इसे पंखा चलत रहा है, तनिको ना ऐसे डोल वोल रहा है तो आवाज आवाज आवा करता रहा है इसे, लेकिन तनिको ना पता चला कि तनिको तो खुद ही सब देख लेती भैया, कमरे छोड़ा लेती, लेकिन हम देखे नहीं पाए तो कहाँ से देखे न गोर हाथ सब खाई ली तेरा है। हमार भैया पप्पा से पैसा मांगा करत रहा है, कल पैसा नहीं मांगी, सवेरे पता लग कि भैया हमार हुआ परा है। तुम लोग न खेबे कहाँ मर जेबे जाके, बच्चे कहाँ छोड़ दिया बे, बताओ कहाँ छोड़ दी, कहाँ चले जाइए हम सब कोई बच्चे लेके। छगड़ी बच्चा ना छोड़ते, जिनके बच्चे पाओ तो बच्चन को उठा लेते, बूढ़न पाओ तो बूढ़न काट डालते हैं, जवान कहीं घेर लेते, सबका घेर लेते हैं। छगड़ी बच्चा यार टहरा कर उनका बचावे जाए तो उन्होंने घेर लेते, दो चार जने जाते लाठी डंडा लेके तब जाते न, बच के उन्होंने खाई ले। बिल्कुल, और सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या अपडेट है अभी? जैसा आपने बताया था कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस नरभक्षी को ट्रेस कर लिया गया है, किस तरीके के हालात अभी वहां पर बने हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उसको ट्रेस भी कर लिया गया है ड्रोन की मदद से, और वन विभाग की पूरी टीम ने अपना जाल भी बिछा दिया है, यानी कि उस नरभक्षी को पकड़ने के लिए, खूंखार भेड़िए को पकड़ने के लिए वहां पर पूरी तरह से जाल बिछा दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि 3 से 4 घंटे के बाद आखिर इस जो आगे चल के जो एक नदी है, छोटा सा जो झील है, उसके पार ऊपर के साइड में जहां पर वो ट्रेस हुआ है, वहां पर जो जाल लगाया गया है कि वो पकड़ में आता है कि नहीं आता, ये तो सुबह दिन में ही पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि हमारे साथ कुछ ग्रामीण अब भी यहां पर दिख रहे हैं गश्त लगाते हुए। आप देख रहे हैं कि ये टहलते टहलते इनके पैर थक गए, ये देखिए सड़कों पे बैठ गए हैं, जैसे लग रहा है कि दिन भर से ये यही काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने गांव की रक्षा और सिर्फ रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा के लिए। देखिए किस तरह से हम चाहेंगे थोड़ा सा आप लोग अगर खड़े हो सके तो आप लोगों से फिर जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग कब तक ये गश्त लगाएंगे, क्या सारी रात गश्त लगाएंगे? जी सर, सारी रात सोते नहीं है, उसको आप डर नहीं सोएंगे तो आपका परिवार सुकून से घर में रहेगा। क्यों आप सारी रात गश्त लगाएंगे? सारी रात वही सुबह के टाइम में 4-5 बजे टाइम में सो जाते हैं हम लोग, दिन में 1 आधा घंटा बस, और पूरी रात ऐसे चलता। घर वाले जगते हैं क्या? सुबह के टाइम सोएंगे, रात में पहरा लगाएंगे। दादा ये बताइए, ये कब से ये कर रहे हैं, कितने दिनों से ये पहरा दे रहे हैं? लगभग हाँ इतने दिन हो गए, 2-3 महीने। 3 महीने हो गए। 3 महीने लग? हाँ जी, 3 महीने से चल रहा है। हाँ 3 महीने से ऐसे चल रहा है। लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? बहुत दिन हो गया, लंबी लड़ाई हो गया जब से गांव में घटना हो गया। ये बताइए पुलिस वगैरह कब से आना शुरू की, वन विभाग की टीम कब से आना शुरू की? पुलिस वगैरह यही मान लो जनवरी के आसपास से आने लगा। बिल्कुल, तो इसी के साथ में आप हमारे सहयोगियों को सुन रहे थे, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं वो किस तरीके से जुटे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, उनकी तस्वीर भी आपने यहाँ पर देखी। इसी के साथ में वन विभाग की जो तमाम टीमें हैं, 11 टीमें बताई जा रही हैं जो इस समय जुटी हुई हैं इस भेड़िए को, खूंखार भेड़ियों को पकड़ने में। ड्रोन के जरिए निगरानी यहाँ पर की जा रही है। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आज ड्रोन से इस भेड़िए को ट्रेस भी कर दिया गया है और उस पर जाल बिछाकर अब उसे पकड़ने की जो जद्दोजहद है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि ये भेड़िया काफी ज्यादा शातिर है। चारों ओर इस गांव में यहां पर जाल बिछाया गया है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो सरकारी कर्मचारी हैं लगातार गलियों में जाकर अलर्ट कर रहे हैं लोगों को, ये बता रहे हैं कि ग्रामीण अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और घरों से बाहर ना निकलें। अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो एहतियात रखें। रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकलें। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोएं। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें। खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में
तो बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से अलर्ट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। 1 महीने के अंदर भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया। इलाके में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, लोगों में दहशत है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खूंखार भेड़ियों का आतंक है। आतंक इस कदर है कि लगभग 10 जानें चली गई हैं और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह तो एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन ग्रामीणों की बात माने तो घायलों की संख्या ज़्यादा है और मृतकों की संख्या इन कुछ महीनों में ज़्यादा हुई है। और इस आतंक से लोग न तो खेतों में काम कर पा रहे हैं, न लोग चैन से सो पा रहे हैं। इस आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। ऐसी दहशत के दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। लोग हाथों में लाठी डंडे ही नहीं बंदूकें लेकर पहरा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आप इन ग्रामीणों को सुनिए कि किस तरह से गांव हो या कस्बा हो, हर जगह डर का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भेड़िए बेखौफ होकर खेतों में ही नहीं रिहायशी इलाकों में घूमते दिखाई दिए। मासूम हो या फिर महिला, आदमखोर भेड़िए हर किसी को अपना निवाला बना चुके हैं। 3 गांव में 3 दिन से बराबर हो रही है। बरूही में हुई, ये छत्तरपुर हुई, महजिदिया हुई, छत्तरपुर, फिर आज रात में दीवानपुर हुआ। समस्याएं बहुत हैं और एक डर सा समाया हुआ है सबके दिलों में कि कभी हमारा बच्चा निवाला बन सकता है भेड़िए का। लोगों में खौफ है, बच्चे हो या बुजुर्ग डरे हुए हैं, क्योंकि कब आदमखोर भेड़िए किसे अपना शिकार बना ले। यही वजह है इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए दिन का चैन और रात की नींद खो दी है। लोग रात में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। गांव हो या कस्बा हो या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। आदमखोर भेड़ियों से दो हाथ करने के लिए लोग ही नहीं, बहराइच के विधायक जमीन पर उतर आए हैं। लोगों के साथ बंदूक लेकर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, गांव में बंदूक और टॉर्च लेकर गश्त कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गाँव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भेड़ियों का पता लगाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग भी की जा रही है। साथ ही गांव के लोगों से घर के बाहर न सोने की अपील भी की गई है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों ने घर के बाहर सो रही महिलाओं पर हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमलों का मामला आपको बता दें, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय विधायक से बात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। ये 17 जुलाई 2024 से ये सिलसिला शुरू हुआ है भेड़िए का। और भेड़िए के शुरू होते ही हमारे यहाँ के डीएफओ, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ये सक्रिय हुए। योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक में मंडलीय समीक्षा में इस विषय में निर्देश दिए कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। जो भी उपाय करने हों वो तत्काल उपाय करके भेड़िए को पकड़ करके, और यदि पागल हो गया हो या काबू में ना आ रहा हो तो नियमों के तहत उसको गोली मारने के भी निर्देश की अगर आवश्यकता हो तो वो भी देने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ भेड़िए का आतंक था और जहाँ ये गांव हैं उनमें लोगों के सहयोग से जिनके घर में दरवाजे नहीं थे वो दरवाजे नहीं लगवा सकते हैं, उनको दरवाजे देने का भी काम किया जा रहा है। रहते हैं हम लोग। जहाँ पे
बिजली नहीं थी जिनके घर के सामने, वहाँ पर बिजली के पोल लगवा करके उनको बिजली देने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है विधायक जी कि बीती रात में इन खूंखार भेड़ियों का चार अटैक देखा गया। अलग अलग घरों में 4 घरों में हमला हुआ है। 3 बच्चे घायल हुए हैं और 1 बच्चे की मौत हुई है। ऐसे में लग रहा है कि आज के रात में क्या होगा। जैसे कि आपने देखा कि परसों रात में एक 55-60 साल की महिला को उसने अपना निवाला बनाया, लेकिन वो उतने वजन को उठा नहीं सकता है भेड़िया। वो तेंदुआ ही उठा सकता है या टाइगर उठा सकता है, तो वहीं पर छोड़ दिया उसने। तो इसका मतलब कि वो 2 दिन से भूखा था। 3 हमले किए, 3 बच्चियों के ऊपर हमला किया, उसके बाद चौथे को अपना शिकार बना लिया। अब फिर से आज अभी जब कॉम्बिंग हो रही थी तो एक भेड़िया देखा गया है ड्रोन में। उसके लिए टीमें लगी हुई हैं, इसी एरिया में टीमें लगी हुई हैं जहां पर वो देखा गया है। पूरा वन कर्मी मिल करके प्रयास कर रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द वो भेड़िया पकड़ा जाएगा।